श्रृंगवेरपुर जब राघव जी पहुंचे, निषाद राज से प्रभु की भेंट हुई है। निषाद राज जी महाराज से जब भेंट हुई, निषाद राज जी ने कहा, प्रभु आपको 14 साल जंगल में ही तो रहना है ना, तो आप यहीं पर वह 14 वर्ष की अवधि बिताइए। प्रभु हम तो सेवक हैं और आज से मेरा ये जो छोटा सा राज्य है ये मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आप यहीं 14 वर्ष विराम लीजिए। राघव जी ने कहा, हे मित्र, हे निषाद जी, मैंने विशेष उदासीन व्रत को धारण किया है, जिसके अनुसार मैं किसी भी नगर या राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा, किसी धातु का स्पर्श नहीं करूंगा, पैरों में कुछ धारण नहीं करूंगा, आदि आदि नियम है मेरे इस वनगमन में। निषाद राज जी मैं वहां नहीं जा सकता। अतएव निषाद राज जी ने शीशम के वृक्ष के नीचे कुश की शैया को आज बिछाया है। कुशा जानते हैं ना, कुश शैया डाली गई। रात भी है, राघव जी मैया जी के साथ विश्राम करने लगे और इधर लक्ष्मण भैया वीरासन में बैठ गए। जैसे लक्ष्मण भैया यहाँ पर वीरासन में बैठे हैं, निषाद राज जी ने पहरे में अपने सेवकों को लगाया है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु सोता हुआ जब अयोध्या वासियों को देखा तो उनको छोड़ दिया और यहाँ चले आए। ऐसा ना हो हम सो जाएं और हमें भी सोते छोड़कर प्रभु आगे निकल जाएं, तो पहरे पे लगाया है सेवकों को। अब निषाद राज जी ने जब इतने कोमल ठाकुर जी को घास फूस की शैया पर सोए देखा, निषाद राज जी से रहा नहीं गया। निषाद जी बोल पड़े, कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। कैके नंदनी मंदमती कठिन कुटिल प्रण कीन। इस तरह से जो उन्होंने कुटिल प्रण ठाना ये उचित नहीं हुआ। किसी ने पूछा क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोला बताओ, राम सीता जी के जीवन में अब तो सुख आया था और सुख के समय में कैकेयी ने इनको दुख दे दिया। कथा सुनकर हमें भी ऐसा ही लग रहा है ना, अभी की कैकेयी जी के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। अब लक्ष्मण भैया ने जब यह बात सुनी, लखनलाल ने अपने निकट बुलाया, किसको? निषाद जी को। निषाद जी से पूछा, आप क्या कह रहे थे? बोला मैं यही कह रहा था कि कैकेयी जी ने श्री सीताराम जी को दुख दे दिया वनवास मांग के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे निषाद जी एक बात बताइए, जिसको दुख होता है वो रोता है कि सोता है? क्या करता है आपके हिसाब से? क्या करेगा जो दुखी होगा? रोएगा कि सोएगा? रोएगा ना। राम जी की ओर दिखाकर लक्ष्मण जी ने कहा, ये जो दिख रहे हैं ये रो रहे हैं कि सो रहे हैं? बोला ये तो सो रहे हैं। बोला इसलिए सो रहे हैं क्योंकि इनको कोई दुख है ही नहीं, कोई दुख नहीं है। और सही मैंने आपसे एक और दिन प्रार्थना की थी, सुख और दुख हमारी चाह के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे अभी ठंडी लग रही है आज हल्की हल्की, बोलिए लग रही है ना? अभी यहीं पे कम से कम 25 कूलर चारों तरफ रखवा के चलाया जाए, आपको वो कूलर सुख देंगे कि दुख देंगे? जल्दी जल्दी बोलिए। अच्छा, कल परसों बड़ी गर्मी थी ना पिछले दिनों में, उस समय अगर आपके सामने कूलर लगा दिए जाते तो वो सुख देते कि दुख देते? और जो शॉल आप आज ओढ़ के आए हैं, ये शॉल आपको कल या परसों में ओढ़ाया गया होता तो शॉल सुख देते कि दुख देते? बोलिए बोलिए। वही कूलर उसी बिजली के कनेक्शन से चल रहा है, पर ठंडी में आपको दुख दे रहा है। क्या बदला है? क्या बदला है? आप बदले हैं, कूलर बदला है, मौसम बदला है, यानी कि परिस्थिति बदली है। जब कोई हमारा साथ छोड़ता है तो हमें लगता है फलाने भाई साहब ने हमें धोखा दे दिया, पर सत्य कहूं उसने आपका साथ बाद में छोड़ा, सबसे पहले आपके समय ने आपका साथ छोड़ा है। समय बुरा हुआ तो लोग बुरे नजर आ रहे क्योंकि लोगों ने मुंह मोड़
मोड़ लिया। समय अच्छा था, लोग साथ थे, तो लग रहा था सब मेरे अपने हैं। तो समझिएगा, परिस्थिति बदलती है तो आपको आपके सुख और दुख का एहसास होता है, बाकी सब वैसे ही चल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, काहु न को सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे निषाद जी, इस संसार में ना तो कोई किसी को सुख देता है और ना ही कोई किसी को दुख देता है। बोला फिर ये मिलते कैसे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, निज कृत कर्म, अपने द्वारा किए गए कर्म के कारण हमें सुख या दुख प्राप्त होते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, अरे बोलिए, जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की। भगवान को कम से कम घरे जाके 20 बार दंडवत करना। हमें नहीं लगा था आज कथवा सुन पाओगे आप, हमें सच में लगा आएंगे, पर थोड़े बहुत आसपास के लोग आ पाएंगे, पर ये आप सारे के सारे आप आए हैं, इसका मतलब ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है कि हमें आपको यह कथा सुनने का सौभाग्य प्रभु ने आज भी प्रदान। तो भैया मैं आपसे प्रार्थना कर रही थी, बहुत परेशान कर रहे हैं आज हमको, कुछ मीठा रखा है क्या भैया? हमें को मीठा समझ ले रहे हैं, थोड़ा किनारे करिए उनको। हाँ नहीं लोग, अब आपको पता है हमें मक्खी परेशान कर रही है, कोई दूर से देखे सोचे देवी जी का कोई नया स्टाइल होगा, तो वो भी समस्या सोशल मीडिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो भैया निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने द्वारा किए गए कर्मानुसार हमें आपको अच्छा बुरा फल मिलना है। और एक बात, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। ये नहीं कि उसने किया तो हमें फल मिलेगा, हमने किया तो किसी और को मिलेगा। जिसने जैसा, जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है उसको उसके कर्म के हिसाब से फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए कहते हैं भैया, अरे उजली करनी कर ले भैया, कर्म न करियो काला। आदमी अच्छा करता है, चार दिशा में देखता है। क्यों देखता है? चार लोग देखें तब हम दान पुण्य करें। मेरे ठाकुर के दर
अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, इनकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का, वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का, वो जमा खर्च का। अरे सही हिसाब लगाता तो मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है, वो वैसा ही फल पाता। जब लिखाई हो रही है तो हिसाब बढ़िया जाना चाहिए ना। जरा तालियों के साथ कहो, ओ मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। हो मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता। अगर आपने किसी का कुछ नहीं, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। और अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो याद रखिएगा कुछ बचेगा नहीं। वो सब देख रहे हैं। अरे हमको आप लगता है ना कि नहीं देख रहे हैं, ये तो ऐसे करके बैठे हैं, हमको लगता है ना कि ऐसे तो बैठे, ये कहाँ कुछ देख रहे हैं। और इंसान वास्तव में अपने को जितना चालाक समझता है उतना ही गधा है। हम आप क्या विचार करते हैं, हमसे बड़ा अनजान और अज्ञानी कौन है। हमें लगता है चार आदमी ना देखे मतलब कोई कुछ नहीं देख रहा है। कोई गलत कार्य करना हुआ, इधर उधर निगाह मार ली, अरे हाँ किसी की निगाह नहीं है अब कर लो। अच्छा, अगर इंसान कुछ भी गलत करते समय आगे देखता है, पीछे देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, भले इंसान एक बार ऊपर निगाह मार लो, जहां कोई नहीं दिख रहा है वहीं से वो सब देख रहा है। और जो हमारे कर्म हैं, ऐसा नहीं है कि कोई और करे और कोई और भरे। एक बार एक व्यक्ति कथा सुन के घर जाने लगा। कथा में ऐसी ही चर्चा हुई जो हमने अभी अभी आपसे निवेदन किया कि जो जैसा कर्म करेगा उसी को उसका फल भोगना होता है, जो करता है वही पाता है। ये कथा सुन के जाने लगे। अच्छा, रास्ते में इनको दिख गया आम का बगीचा। दशहरी आम का नाम सुना है? हाँ, तब वही वाला आम, या आपके यहाँ का जो बढ़िया आम हो, बढ़िया उसी आम का बगीचा था। अच्छा, अगर आप जा रहे हैं, आपको आम का बगीचा दिखा, तो देखने का काम हमारे शरीर में कौन सा अंग करती है? हाँ, तो देखा किसने? जोर जोर से बोलिए। हाँ, अब आंख देख सकते हैं पर जा तो नहीं सकते ना, तो जाएगा कौन? अब पैर जा सकते हैं पर तोड़ थोड़ी ना सकते हैं, तो तोड़ेगा कौन? अब हाथ खा थोड़ी ना सकते हैं, तो चखेगा कौन? अच्छा, मुंह चख सकता है पर रख नहीं सकता, तो रखेगा कौन? अच्छा, ये सारा कार्यक्रम आपने अच्छा मान लो आपको ना कहूं, नहीं आगे वाले में आप बुरा मान जाओगे। जो जा रहे थे कथा सुन के, सारा कार्यक्रम उन्होंने निपटाया, देखा, बढ़िया चखा, पेट ने रखा, सब सिस्टम कर ही रहे थे। तभी तक जिसका बगीचा था मालिक आया और लाठी उठाया मुटकी वाली और 2 सोंट के लगाया। 2 लाठी पड़ी कहाँ? पीठ पे। पीठ पे पड़ी, अब छनछनाते यूं करते भागे।
अच्छा भागे तो सोचते हुए जा रहे हैं। महाराज दौड़ करके वापस गया, बोला महाराज झूठी झूठी कथा सुनाते हो, आपने बोला था जो करता है वो पाता है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। महाराज जी ने कहा पहले पूरी बतिया तो बताओ, हुआ क्या है? बोला हमने आम देखा, देख करके हम गए तो देखा आंख ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, चखा मुंह ने, रखा पेट ने, पीठ बेचारे की क्या गलती थी तो 2 लाठी इसको काहे खानी पड़ी? ये तो ना बेचारा देखने में, ना जाने में, ना तोड़ने में, ना चखने में, ना रखने में, इसका तो कोई योगदान ही नहीं था, फिर 2 लाठी इस पे काहे पड़ी? महाराज जी ने कहा लठिया पड़ी तो पिराया था। बोला बहुत अभी तक पिरा रहा है। गुरु जी ने कहा जब दर्दवा हुआ तो रोया कौन? बोला आँखिया से आंसू निकल गया भर भरा। बोला देखा किसने था? गुरु जी ने कहा बात समझ में आई, जहां से चक्र शुरू हुआ था वहीं आके। तो ये बिल्कुल निकाल दीजिए भैया, अगर आप सही हो। सत्य थोड़ी देर के लिए लगता है कि थोड़ी देर के लिए परेशान हो रहा है, तभी कहा गया सत्य परेशान हो सकता है पर परास्त नहीं हो सकता। श्रृंगवेरपुर में राघव जी हैं। लक्ष्मण भैया ने निषाद राज से कहा, हे निषाद राज जी, आप जिनको साधारण समझ रहे हैं वो जीव नहीं हैं, वो जगदीश हैं। और पूरे संसार का अगर मैं कहूँ परमार्थ क्या है, तो हे मित्र पूरे संसार का सबसे बड़ा परमार्थ है भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम रखना। सखा परम परमार्थ बड़ा सबसे जो परमार्थ है वो यही है, इनके चरणों में प्रीति रखो।